नमस्कार आप सभी को। एक ऐसा महापुरुष जिनका मानना था कि जब तक महिलाओं को निरक्षरता, बाल विवाह और सती प्रथा जैसे अमानवीय उत्पीड़न से मुक्त नहीं किया जाएगा तब तक हिंदू समाज प्रगति नहीं कर सकता। जिनका पसंदीदा वाक्य था कि यदि किसी बच्चे की बात में तर्क है तो उसे अवश्य ही स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन यदि किसी के मुख से अतार्किक बात निकलती है तो चाहे वो ब्रह्म के मुख से ही क्यों न निकला हो, उसे एक तिनके की भांति अस्वीकार कर देना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आधुनिक भारत के पिता माने जाने वाले राजा राम मोहन रॉय के बारे में। एक ऐसे समाज सुधारक जिनकी चर्चा आज भी इतिहास के पन्नों में देखने को मिलती है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे महान कार्य किए थे, लेकिन इनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि तब मिली जब इन्होंने सती प्रथा को जड़ से खत्म करवाया था। आखिर क्या थी सती प्रथा? आखिर क्यों विधवा औरतों को आग की चिता में जलाया जाता था? तो आइए इन सब की एक छोटी सी झलक देख लेते हैं। इसी कारण से किया था। इस्लामिक आक्रमणकारियों के बाद अंग्रेजी शासक आए और उन्होंने इसका इतिहास समझे बिना इन्हें हिंदू को दिया। जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो हमारी खुद की हिस्ट्री नहीं है, rather it is the history written by Britishers for India। सती एक सामाजिक प्रथा बनी और वो बाद में कुरीति बनी। कैसे बनी? सोचो, महाभारत युद्ध में तो कितने पुरुष मरे थे, फिर उन सबकी पत्नियों ने सती क्यों नहीं की? सती प्रथा को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले हमें राजा राम मोहन रॉय के व्यक्तित्व को समझना होगा, जिनका नाम तो केवल राम मोहन रॉय ही था। इनको राजा का टाइटल दिया गया था मुगल बादशाह अकबर सेकंड के द्वारा, और इनको राजा का टाइटल क्यों मिला था इनको समझना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो मैं आगे बताऊंगा भी। बहरहाल राम मोहन रॉय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी में बंगाल के राधानगर हुगली जिला में एक अमीर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता रमाकांत एक वैष्णव थे, जबकि इनकी माता तारिणी देवी एक शैव परिवार से थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के एक विद्यालय में पूरी हुई थी, जहां उन्होंने बंगाली और कुछ संस्कृत और फारसी भाषा का भी अध्ययन कर लिया था, और इन्होंने पटना के मदरसे में फारसी, अरबी और इस्लाम के बारे में भी अध्ययन किया। और यही नहीं, इन्होंने 2 साल बाद फिर बनारस जाकर वेद, वेदांत, उपनिषदों और संस्कृत साहित्य का भी ज्ञान प्राप्त किया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। तो इतने सारे ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बहुत तर्कसंगत हो गए थे। इस प्रक्रिया में इन्होंने सन 1815 में एक आत्मीय सभा बनाई, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। तो आखिरकार ये ब्रह्म सभा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल राम मोहन रॉय के जन्म के पहले से ही बहुत सारे अंधविश्वासों का बीज बोया जा चुका था। बात है सन 1757 की। यह वह साल था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के एक नवाब को हराकर भारत में अपना हुकूमत चलाने लगा। यह वह साल था जब भारतीय समाज में बहुत सारे अंधविश्वासों, कुरीतियों और असामाजिक तत्वों का बोलबाला हुआ करता था। राम मोहन रॉय जिस समुदाय से आते थे उस समुदाय का नाम था कुलीन ब्राह्मण समुदाय, और इसी समुदाय में अधिकतर कुरीतियों का बोलबाला हुआ करता था। उन सभी कुरीतियों में से सबसे पहले आते थे जाति प्रथा, दूसरा दहेज प्रथा, तीसरा बहुविवाह, चौथा बाल विवाह और 5वां सती प्रथा, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने लग रहे हैं। तो आइए इन सभी कुरीतियों और प्रथाओं को एक एक करके गहराई से समझने का प्रयास किया जाए। सबसे पहला जाति प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत उच्च वर्ग के ब्राह्मण लोग, पंडित लोग निम्न वर्ग के क्षुद्र जाति के लोगों को अछूत मानते थे, यानी कि उन्हें छूना तक पसंद नहीं करते थे। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि यह प्रथा कितनी भयानक प्रथा थी। दूसरा है दहेज प्रथा, जो आज भी बहुत सारे जगहों पर देखने को मिलती है। इसी प्रथा को मद्देनजर रखते हुए एक विवाह को संपन्न कराया जाता है, और वो एक शर्त पर पूरी होती है। इस शर्त को पूरा करने के लिए 2 पक्षों की अहम भूमिका होती है। पहला पक्ष होता है वधू पक्ष और दूसरा होता है वर पक्ष। वधू पक्ष के लोगों को बहुत सारा पैसा वर पक्ष के लोगों को देनी होती है, तभी जाकर एक विवाह को संपन्न कराया जाता है। तीसरा है बहुविवाह। इस प्रथा के अनुसार कोई भी सामान्य व्यक्ति अगर चाहे तो एक से ज्यादा विवाह कर सकता था। राम मोहन रॉय ने इस प्रथा का भी जोरदार तरीके से विरोध किया था, लेकिन उन्होंने खुद 3 शादियां की थी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये कैसा समाज सुधारक है जो बहुविवाह का विरोध भी करता है और 3 शादियां भी करता है। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि राम मोहन रॉय के 3 शादियों का कारण क्या था। दरअसल राम मोहन रॉय बहुविवाह के विरोधी तो थे ही, लेकिन साथ ही विधवा विवाह और पुनर्विवाह का समर्थन भी किया करते थे। इसलिए जब इनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी तो फिर इन्होंने दूसरी शादी की थी
और फिर जब दूसरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी तो इन्होंने तीसरी शादी की थी। इनकी पहली पत्नी से एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी जिनका नाम था राधा प्रसाद, और दूसरी पत्नी से भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिनका नाम था राम प्रसाद। सन 1811 में राम मोहन रॉय के भाई जगमोहन रॉय की मृत्यु हो जाती और इसी बीच उनकी भाभी अलख मंजारी को भी जबरदस्ती आग की चिता पर लेटाया जा रहा था। राम मोहन रॉय एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने परिवार के पूरे खिलाफ थे, एक ऐसा व्यक्ति जो विरोध कर रहा है सती प्रथा का। उनका विरोध असफल रहा क्योंकि अंत में उनकी भाभी अलख मंजारी को भी आग की चिता में जलना पड़ा। इस घटना ने राम मोहन रॉय के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। एक ऐसा सदमा लगा जिस सदमे ने एक अंदर आग लगा दी थी कि सती प्रथा को खत्म करके ही रहेंगे। दोस्तों, सती प्रथा भारत के हरेक हिस्से में ज्यादातर देखने को नहीं मिलती थी। बंगाल में इसका कुछ ज्यादा ही विस्तार हो गया था और इसकी सबसे बड़ी वजह है बाल विवाह के अंतर्गत आने वाली अस्थायी समझौता। दरअसल बाल विवाह और सती प्रथा दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रथा है। मैं बताता हूं कैसे। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें स्थायी समझौता को समझना होगा। यह स्थायी समझौता है क्या आखिर? इसके अंतर्गत गांव के जमींदार गरीब किसानों से कर वसूला करते थे और वो उस कर का 90% अंग्रेजों को दे दिया करते थे और 10% अपने पास रखते थे। तो यह सब कुछ जमींदार के ऊपर निर्भर करता था कि वह कर के रूप में क्या लेंगे। यदि वो चाहे तो किसानों से दुगना कर भी वसूल सकते थे और यदि वो चाहे तो उस कर को माफ भी कर सकते थे। तो इस तरीके से जमींदार राजा हो जाता था। तो जो किसान गरीब होते थे वो कर नहीं दे पाते थे और उसके पास कोई साधन नहीं होता था कर देने के लिए, तो वो फिर इस स्थिति में अपनी एक लड़की की शादी जमींदार से करा देते थे और उसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं होता था। और कई मामले में तो लड़कियों को खरीदा जाता था कर वसूली के रूप में। तो यह बाल विवाह का सबसे अच्छा उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता। 16-17 साल की लड़कियों का विवाह 65 साल के जमींदार से हो रही थी। तो इस तरह से एक बेमेल जोड़ी का कोई संतान नहीं होता था। तो फिर उस जमींदार के मर जाने के बाद वो लड़की विधवा हो जाती थी और उस लड़की को बलि का बकरा बनाया जाता था, जबरदस्ती आग की चिता में लेटाया जाता था। दोस्तों, इस सती प्रथा का एक शर्त था कि यदि विधवा औरतों की कोई एक संतान है तो उन्हें सती नहीं करवाया जाता था। और जब विधवा औरतों की कोई संतान ही नहीं है तो वो उसके पति के मर जाने के बाद उनकी पत्नी विधवा हो जाती थी और उस जमींदारों के घर वालों को लगने लगता था कि उनके घर की बहू कहीं किसी और पराये मर्द के साथ न चले जाए, जिससे कि उस जमींदार के घर वालों का नाम खराब हो जाए। इसी डर से उसे जबरदस्ती सती करवा दिया जाता था ताकि खानदान का नाम रोशन हो जाए, न कि खराब हो जाए। यह प्रथा कहीं से भी एक अच्छी प्रथा नहीं थी। आप हम सब फील करके देख सकते हैं कि यदि कोई औरत किसी भीषण आग की लपटों में जले ही जा रही है, वो चीख रही है, वो चिल्ला रही है, लेकिन उसकी चीख पुकार को कोई सुनने वाला नहीं है। और जब एक महिला आग की लपटों में जल रही हो तो वो चिल्लाती थी और आसपास के लोग सभी नारे लगाते थे और ढोल बजाकर बोलते थे सती माता की जय, जो यह पूर्णतः सिद्ध करती है कि यह अंधविश्वास के अलावा कुछ और था ही नहीं। सन 1814 में जो इन्होंने आत्मीय सभा बनाई थी वो बहुत ही कारगर साबित हुई थी, क्योंकि इन्होंने अपने ही विचारों वाले व्यक्तियों को अपनी सभा में जोड़ने का प्रयास किया और अपनी आवाज को बहुत दूर तक ले जाने का काम किया। इस बीच उन्हें बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। जहां जहां सती प्रथा का विस्तार होता था वहां वहां जाकर इनका जोरदार तरीके से विरोध भी किया और अंततः राम मोहन रॉय ने बंगाल के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के द्वारा एक सती रिजोल्यूशन एक्ट पास करवाया और सती प्रथा को हमेशा के लिए एबॉलिश करवा दिया, यानी कि खत्म करवा दिया। उसके तुरंत बाद राधाकांत देव ने भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था धर्म सभा। इस धर्म सभा का उद्देश्य था कि ये सती प्रथा एग्जिस्ट करे। वो इस प्रथा का रिवील करना चाहते थे, वो चाहते थे कि ये सती प्रथा एग्जिस्ट करे। लेकिन राम मोहन रॉय ने भी अपनी लड़ाई जारी रखते हुए इंग्लैंड जाने का निश्चय किया ताकि सती प्रथा का जो एबॉलिशमेंट हुआ है वो हमेशा के लिए हो जाए। और इसी समय मुगल राजा अकबर II ने इन्हें राजा की उपाधि दे दी। फिर ये इंग्लैंड चले गए
और जिस कार्य के लिए गए थे उस कार्य को पूरा भी किया। सती प्रथा को हमेशा के लिए खत्म करवा दिया और कुछ समय वहां इंग्लैंड में बिताने के बाद 27 सितंबर 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय सबसे मजबूत उदाहरण है उन सभी लोगों के लिए जो आज भी अंधविश्वास को बढ़ा रहे हैं, इसे फैला रहे हैं और बहुत लोग अंधविश्वासों को मानने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। और राम मोहन रॉय ने उस समय बहुत संघर्ष किया, हर एक अंधविश्वास को जड़ से उखाड़कर फेंकने का प्रयास किया। इस सफर में इन्होंने बहुत कुछ खो दिया। सबसे पहले तो इन्होंने अपने घर वालों को खो दिया, अपने भाई और भाभी को खो दिया, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे और अंधविश्वास को रोकते गए। शायद इसलिए इन्हें आज आधुनिक पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है। लेकिन आज राजा राम मोहन रॉय जैसे महान आत्मा का नाम हम लोग भूलते जा रहे हैं। हम भूल गए कि उस अंधविश्वास को खत्म करने वाले, उस सती प्रथा को जड़ से खत्म करने वाले राजा राम मोहन रॉय आज भी बहुत लोगों के इंस्पिरेशन बन सकते हैं, उस अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत भर सकते हैं अपने में, ताकि हम पर अंधविश्वास इतना भी हावी ना हो जाए कि हम अपने रियल संस्कृति को भूल जाएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।